कहा जाता है कि अगर आपको किसी देश के इतिहास की महत्वता को समझना है तो उसमें रह रही महिलाओं की परिस्थिति को देखना होता है। नमस्कार, मैं शिवांश आप सबका एक बार फिर से हमारे कैंपेन इंस्पिरेशन फॉर वुमेन में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे ही एक विषय पे बात करेंगे जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के इतिहास में महिलाओं की पोजीशन क्या थी। जनरली हम जो इतिहास में वुमेन्स की कंडीशन है उसको 4 फेजेस में स्टडी करेंगे। पहला हमने अर्ली वैदिक एज में कंसिडर कर लिया है, जिसको हमने ऋग्वेद जो कहा जाता है उसको कंसिडर किया है। दूसरा लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें बाकी तीनों के वेद जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पे वुमेन की कंडीशन कैसी थी, क्या क्या चेंजेस उस टाइम पे हुए थे अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में। फिर तीसरा पीरियड हमने डिवाइड कर रखा है 300 BCE से 1000 AD के बीच का, जिसमें जो पोजीशन थी वो आप आगे चल के देखेंगे कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ। और जो चौथा पीरियड है उसके बाद का है जो कि आज तक चलता आ रहा है, जिसमें फिर से हम रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं वुमेन की जो पहले की कंडीशन थी और सोसाइटी को थोड़ा हम इक्वल बनाने की कोशिश में हैं। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में वुमेन को वो सारे राइट्स थे जो मेल को थे, जैसे कि वो अपने पसंद के लड़के या लड़कियां से जो लड़कियां थी वो अपने पसंद के लड़कों से शादी कर सकती थी। दे हैव राइट टू चॉइस। और उसके बाद विडो मैरिज भी उस टाइम पे था, उनको पढ़ाया भी जाता था, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन भी एक पार्ट था उनका। और जो पावर शेयरिंग था मेल और फीमेल के बीच में वो भी बहुत ऑलमोस्ट इक्वल ही था। बट जैसे जैसे ये हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं वुमेन की जो कंडीशन है उसमें हमें बहुत गिरावट देखने को मिलती है। उसका जो प्रोमिनेंट रीज़न है वो ये है कि पैट्रियार्की जो सोसाइटी में प्रिवेल करना, उस समय जो पैट्रियार्की नेचर का था, उस समय जो पैट्रियार्की थी सोसाइटी में वो प्रिवेल करना शुरू कर दी थी। और लोग कहीं ना कहीं जो डिफ्रेंशिएशन है, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है या जो प्रेजुडिसेस हैं वो थोड़ा लोगों के माइंड में आना स्टार्ट हो गया था। और उसी टाइम की ही बात है कि वहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड और जो रीमैरिजेस हैं, विडो रीमैरिजेस, उनको अपोज करना, इगैलिटेरियन सोसाइटी को अपोज करना, पावर शेयरिंग ना देना, राइट टू एजुकेशन को हैम्पर करना, ये सारी चीज़ें इसी पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। फिर जो तीसरा पीरियड है जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड के बाद स्टडी करेंगे, दैट इज़ 300 BCE से 1000 AD के बीच में, जिसमें ऑलमोस्ट सारे हमारे जो रूलर्स थे वो कवर हो जाएंगे। तो इस फेज़ में अगर हम देखें तो फीमेल या वुमेन की जो कंडीशन थी वो बहुत कह लीजिए तो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। मतलब अगर हम कहें कि जितना ऋग्वैदिक पीरियड में उनको इक्वालिटी थी, जो सोसाइटी में हमारे इगैलिटेरियन नेचर प्रिवेल कर रहा था, वो इस टाइम पे ऑपोजिट हो गया था। प्रेजुडिसेस टॉप पे थे, स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी टॉप पे थे, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल लेवल पे हो, वो सारी चीज़ें प्रिवेल कर रही थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड टॉप पे था, एकदम पीक पे था। और वुमेन एजुकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर था। और जो पावर शेयरिंग था, जो एजुकेशन के वजह से ही आती है, जो इक्वालिटी प्रिवेल कराती है सोसाइटी में या पीस प्रिवेल कराती है, जो हार्मनी मेंटेन करके रखती है सोसाइटी में, वो भी इस टाइम तक ऑलमोस्ट जीरो ही था। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया और रेवोल्यूशन होते गया, जैसे जैसे लोगों को ये रियलाइज़ होता गया, उस के बाद हम वो पोजीशन जो वुमेन की पहले थी उसको रिगेन करने के लिए स्ट्रगल्स करना शुरू किए, मूवमेंट्स हमने शुरू किया। और उन मूवमेंट्स के थ्रू, उन स्ट्रगल्स के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ीमेल भी पहले की तरह ही उतनी ही एम्पावर्ड हो जाएं और इक्वली पावर शेयर करें, जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में या अर्ली पीरियड्स में वो शेयर करती थी। और हम चाहते हैं कि सोसाइटी जो है हमारी वो एक इगैलिटेरियन नेचर की हो जाए, जिसमें मेल फीमेल या कोई भी हो, सबको इक्वल राइट हो। फिर चाहे वो राइट टू चॉइस हो, राइट टू ओपिनियन हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में एक कॉन्सेप्ट था स्त्रीधन का, जिसमें लोग अपनी बेटियों को लड़कों की तरह, यानी कि लड़कों की तरह मतलब राइट्स देते थे अपनी प्रॉपर्टी में। और जो कि लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया और तीसरे स्टेज में वो ऑलमोस्ट मतलब नहीं था। और अभी उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी वुमेन को भी उतना ही है जितना मेल को है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि मतलब ये चीज़ें थोड़ी ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। आप हमें बताइएगा कमेंट में कि कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं।
कि जो लोअर सो कॉल्ड लोअर क्लास या लोअर कास्ट के वेमेन हैं दे आर हैविंग मोर फ्रीडम एज कम्पेयर टू द सो कॉल्ड अपर कास्ट वेमेन। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑब्जर्वेशन या जो भी है फैक्ट क्या आप सही है या कितने परसेंटेज में सही है, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू।